नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी कोशिश करता है कि विश्व में क्या चल रहा है हम वो आपको बता सकें। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करने वाली अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हालैंड की अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स के लिए जीत हासिल करना आसान काम नहीं है। कथित तौर पर ईरान से समर्थन हासिल करने वाली हूती विद्रोही नवंबर के मध्य से लेकर अब तक लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय और व्यापारिक जहाजों पर 30 से अधिक हमले कर चुके हैं। इन हमलों के खत्म होने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। 23 जनवरी को संवाददाताओं से बातचीत में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने कहा था कि वो लाल सागर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा तय करने और इन हमलों को जवाब देने के लिए कुछ और उपाय करने के तैयार हैं। इन हमलों से समुद्री आवाजाही से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय उद्योग प्रभावित हुआ है और इस आशंका को भी बढ़ावा मिला है कि इजराइल और हमास के युद्ध के कारण मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है। क्या अमेरिका और उसके सहयोगी एक ऐसे समूह के खिलाफ जीत हासिल कर सकते हैं जिसके खिलाफ सऊदी अरब लगभग एक दशक से लड़ता रहा है लेकिन नाकाम रहा है? सऊदी अरब ने लाल सागर में होने वाली इन कार्रवाइयों पर चुप्पी साध रखी है, जबकि हूती विद्रोहियों ने के साथ ही सऊदी अरब की शांति वार्ता फिलहाल जारी है। इजराइल गाजा युद्ध को 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक यह संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्टूबर को हुए हमास के हमले से जिंदा बचे मोरन ने इस चुनौतीपूर्ण हमले के साथ देने के लिए भारत और उसके लोगों की दृढ़ समर्थन के लिए सराहना की। मोरन के शब्दों में विपरीत परिस्थितियों में दोनों देशों के बीच में गहरे संबंधों का पता चलता है। भारत की एकजुटता पर मोरन ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत ने अपना समर्थन 7 अक्टूबर से कई सालों पहले इसके बाद देना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरे मीडिया का धन्यवाद। उन्होंने यह बताया कि भारत इजराइल का सच्चा दोस्त है। मोरन ने सरकारी मदद से ज़्यादा आभार बीजेपी की तरफ से मिली करुणा और दोस्ती को स्वीकार करते हुए जताया। भारत के सामूहिक समर्थन पर जोर देते हुए मोरन ने कहा, मुझे लगता है कि यह सिर्फ भारत सरकार का मामला नहीं, भारत के लोगों को धन्यवाद जो हमेशा हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं और बने रहेंगे। मोरन ने इजराइल की आवाज़ को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में भारत की भूमिका को स्वीकार किया और कहा, हमारी आवाज़ हर जगह नहीं पहुंच सकती। हमें पता है कि भारतीय हमारी ज़रूरत की हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। मोरन ने भारत के अटूट समर्थन के प्रति कृतज्ञता जताते हुए सरकार और लोगों का धन्यवाद अदा किया। भारत में इजराइल के राजदूत नाओन गिलोन ने भी कहा कि भारत हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ बहुत मजबूत रहा है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से भारत सरकार के समर्थन की इजराइल सराहना करता है। 30 जनवरी को NIA के साथ एक इंटरव्यू में गिलोन ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के बीच इजराइल को भारतीय लोगों ने अविश्वसनीय समर्थन मिला है। इजरायली हमास युद्ध पर भारत के रुख से के बारे में गिलोन ने कहा, भारत पहले क्षण में ही आतंकवाद के खिलाफ बहुत मजबूत था। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर को हुए हमले की निंदा की थी। उस समर्थन के लिए मैं भारत सरकार की सराहना करता हूं। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर बड़ी संख्या में लोगों की जान ले ली थी। तब से इजराइल बदले की कार्रवाई कर रहा है। इस भीषण हमले की निंदा करने वालों में भारत शामिल है। PM मोदी ने आतंकवादी हमले की निंदा करने वाले पहले वैश्विक नेताओं में से एक थे। रूस यूक्रेन के बीच करीब 2 साल से अधिक समय से लड़ाई जारी है। एक बार फिर रूस ने ड्रोन के जरिए खार्किव पर जोरदार हमला किया है। खार्किव के मेयर ने कहा है कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रात भर हुए रूसी ड्रोन हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है, 10 अन्य घायल हो गए हैं। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा है कि दुश्मन के हमले के परिणाम स्वरूप 6 लोग मारे गए और कम से कम 10 घायल हो गए। खार्किव के मेयर एरोगन तेरखोच ने एक टेलीग्राम पोस्ट में मरने वालों की संख्या और घायलों की संख्या बताई। साथ ही कहा कि हमले में शहर के उत्तरी इलाके सेवचेन किस्वी को निशाना बनाया गया था। तेरेखोव ने कहा कि ईरान निर्मित ड्रोन ने हमले को अंजाम दिया था, जिसमें कम से कम 9 ऊंची इमारतें, 3 शयनगृह और एक पेट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया था। क्षेत्र के गवर्नर ओलेग सिनेवुगोव ने कहा कि पहले सेवचेन स्कीवी में 2 लोग मारे गए थे। पुलिस ने मौतों की पुष्टि की है और कहा है कि अन्य 8 लोगों को विस्फोटक चोटें और छर्रे के घाव के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि घायलों में 25 और 52 साल की 2 महिलाएं, 23 से 76 साल के 6 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि खार्किव के उत्तर पश्चिमी बाहरी इलाके के एक गांव माला डेनिविल्का पर एक अलग हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। टेलीग्राम पर पुलिस द्वारा जारी की गई तस्वीरों में एक ऊंचे अपार्टमेंट इमारत सहित नागरिक क्षेत्रों में कई जगह आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अधिकारियों ने कहा कि हमले में आवासीय ब्लॉक और पेट्रोल स्टेशन सहित कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
यह हमला तब हुआ जब यूक्रेन की वायुसेना ने देश भर में रूसी ड्रोन के कई समूहों की सूचनाएं दी थी। एशियन पब्लिक टीवी में बार न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।